दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका पूरे अफ्रीका कंटिनेंट का वह हिस्सा है जहां पर लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। यह अफ्रीका का सबसे लीस्ट विजिटेड एरिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और अफ्रीका के इस हिस्से में वह कौन कौन से देश हैं जहां जाने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता? ये जगह और यहाँ के देश जो दुनिया भर के लोगों से आज भी अनजान है, इसके पीछे के कारण को आज हम हमारी इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। तो बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अफ्रीका का पूरा कंटिनेंट तकरीबन 54 देशों से मिलकर बना हुआ है और एरिया के मामले में अफ्रीका एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है। अफ्रीका की पूरी जियोग्राफी बेहद अलग है। यहाँ पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस कंटिनेंट की जियोग्राफी अपना रंग रूप बदलती रहती है। इस कंटिनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ बाहर से टूरिस्ट आना और घूमना पसंद करते हैं। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका के एकदम साउथ में मौजूद है, तो वहीं नॉर्थ में मोरक्को देश जहाँ हर साल लाखों लोग छुट्टी बिताने के लिए आते हैं। इसके अलावा इजिप्ट भी एक ऐसा देश है जहाँ की प्राचीनता को देखने के लिए लाखों लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं। लेकिन अफ्रीका का वेस्टर्न हिस्सा आज भी काफी लोगों से अनजान है। यह वह हिस्सा है जहाँ लोग तो रहते हैं लेकिन यहाँ बाहर से कोई आना नहीं चाहता। वेस्ट अफ्रीका इन अफ्रीकी कंटिनेंट का वह हिस्सा है जहाँ आज भी टूरिज्म नहीं पहुँचा है। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट और साउथ में मौजूद जितने भी देश हैं, उनके मुताबिक वेस्ट अफ्रीका के जितने भी देश हैं, वहाँ टूरिज्म तो बिल्कुल न के बराबर है ही। लेकिन यहाँ पर न तो आपको कोई इंडस्ट्रीज मिलेंगी और न ही प्रॉपर डेवलपमेंट। शायद यही कारण है कि यह जगह आज भी लोगों से काफी अनजान है। आज के समय हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अफ्रीका के इन देशों में आज भी लोग नई नई टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अछूत हैं। इंसानों के जीने के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, वह यहाँ पर आपको मौजूद नहीं मिलेंगी। इन इलाकों में न तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है और सिक्योरिटी के मामले में भी यहाँ के हालात काफी खराब हैं। और अगर किसी देश में टूरिज्म को बढ़ाना है तो वहाँ की सिक्योरिटी सबसे पहले देखी जाती है, ताकि बाहर से आए हुए लोगों को कोई भी तकलीफ न हो। अफ्रीका के वेस्टर्न इलाकों में कई देश आपको मौजूद मिलेंगे, जिनमें से एक का नाम है इक्वेटोरियल गिनी, जिसका कुल क्षेत्रफल 28,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी 2023 के हिसाब से 17 लाख से भी ज्यादा की है। इस देश को 1968 में आजादी मिली थी और उससे पहले यह देश लगभग 190 सालों तक फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करता था। देखा जाए तो गिनी एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जहाँ आपको प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अपने कई प्रयासों के बावजूद यहाँ की गवर्नमेंट आज तक टूरिज्म को अपने देश में लाने में असमर्थ रही है। अपने देश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस देश की सरकार ने फ्री वीजा तक दिए, लेकिन इसके बावजूद भी आज के समय गिनी अफ्रीका का सबसे कम विजिट करने वाला देश बना हुआ है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में सालाना औसतन 6,000 टूरिस्ट ही आए हैं। दोस्तों, अगर हम आपको इसके पीछे का कारण बताएं तो आप भी थोड़ा हैरान हो जाएंगे। इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर आपको स्पेनिश भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। इसलिए जो लोग इस देश में बाहर से आते हैं, उनके लिए लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि यह देश आपको दो हिस्सों में डिवाइड हुआ मिलेगा। इस देश की राजधानी है मलाबो, जो इस देश के मेन लैंड से दूर एक आइसलैंड पर मौजूद है, जिसका नाम है बाइको आइलैंड। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए इस देश को अच्छे से घूम पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जो कोई भी यहाँ पर आएगा वह इस देश की राजधानी में सबसे पहले एंटर करेगा, क्योंकि राजधानी ही मेन लैंड से इतनी दूर है। तो इसीलिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश के बाकी हिस्सों में जाने के लिए अगर आप मैप में देखेंगे तो यह आइलैंड मेन लैंड से काफी दूर है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि डिक्टेटरशिप का राज है, और इसीलिए लोग यहाँ आना इतना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से वो और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से वेस्ट अफ्रीका के इस हिस्से में लोग कम विजिट करते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।